वेलकम वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये लास्ट टॉपिक है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का और ये फिर चैप्टर एंड हो जाएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलिए, हम लोग को पता करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है सर। तो देखिए, कॉन्सेप्ट तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे वो भी मैंने आपको, पूरा आंसर कैसे करना है आपको मैंने बता दिया है। तो चलिए, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, बाद में आंसर तो आपको दिख ही रहा है। चलिए, सबसे पहले समझिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? ये तो हमको पता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, ये है कंज्यूमर। ये कंज्यूमर सर बड़ा तेज है, बड़ा रैशनल है। ये अपने इनकम को खर्च करेगा। किन पे खर्च करेगा सर? टू बाय कॉमोडिटी। एक कॉमोडिटी, दो कॉमोडिटी, तीन कॉमोडिटी, चार कॉमोडिटी, कुछ भी हो सकता है सर। लेकिन ये बड़ा तेज है। ये जो कंज्यूमर है ना सर, ये रैशनल माना जाता है। और कंज्यूमर अपने पैकेट से इनकम पूरा का पूरा खर्च करेगा टू बाय एक्स एंड वाई कॉमोडिटी। तो कोशिश क्या करेगा ये कंज्यूमर कि जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं कॉमोडिटी एक्स पे या वाई पे, हमको सेटिस्फैक्शन बराबर का मिलना चाहिए। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर स्पेंड्स हिज गिवन इनकम। कंज्यूमर के पास जो इनकम रहता है वो उसको खर्च करने के लिए रेडी है ऑन कॉमोडिटीज। लेकिन क्या सोच के वो खर्च करता है? वो इन सच अवे मतलब उसके दिमाग में ये रहता है कि जो भी पैसा हम खर्च कर रहे हैं उससे हमको मिले क्या? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, इनकम अपना पैसा कंज्यूमर अपना इनकम बहुत अच्छे तरीके से खर्च करना चाहता है। कितना यूनिट एक्स ले, कितना यूनिट वाई ले, जिससे मेरा पूरा इनकम भी यूज़ हो जाए और दोनों यूनिट भी हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है। हेयर कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटीज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो सर हम लोग को अब पता था, आपने बिगनिंग में ही बता दिया था इस चैप्टर में। आपको तो बताना है क्या? अभी हम लोग को बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंच सकते हैं यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। देखिए, मैंने लिख रखा है, यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ ही सेटिस्फाइज फॉलोइंग कंडीशन। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। अब ये दो कंडीशंस क्या है सर? देखिए ध्यान से। व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। देखिए, ये मैंने लिखा है MRS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई को बोला जाता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन। अगर आपके पास इनकम है 1000 तो आप दो कॉमोडिटी पे खर्च कर रहे हो सकता है इस पे खर्च करोगे 600 तो इस पे 400, तो आप उतना ही ना खर्च करोगे, 1000 रुपये ना खर्च करोगे, ऊपर 600 नीचे 400, या हो सकता है नीचे 500 ऊपर भी 500, मतलब आपको 1000 रुपये खर्च करना है दोनों पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ बजट लाइन। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है ये। तो जिस जगह बजट लाइन आपके मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपके इनकम के साथ मैच कर जाता है, आपके इनकम के साथ मैच कर जाता है, उसी जगह पर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है सर। एट सेम पॉइंट IC मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। IC कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए ओरिजिन के। देखो, मैंने ये डायग्राम से बताया। इन दिस डायग्राम मैंने क्या यूज़ किया आप देख रहे होगे, मैंने IC1 IC2 IC3 मतलब मैंने इंडिफरेंस मैप का यूज़ किया है। एंड वी ऑल नो हायर IC गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके सर। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाइन, ये बजट लाइन है, ये है बजट लाइन। मतलब कंज्यूमर इस बजट लाइन के बियॉन्ड कुछ खरीद नहीं सकता। हाँ, वो बजट लाइन पे रह सकता है या उसके अंदर रह सकता है। तो देखो, बजट लाइन कहाँ कहाँ टच किया है इंडिफरेंस कर्व को? सर एक तो यहाँ टच हुआ है, एक यहाँ टच हुआ है, एक यहाँ टच हुआ है। लेकिन देखो कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट है जो ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, दोनों कंडीशन को? तो देखो, ये वाला वो पॉइंट है, पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम। कैसे सर? देखिए, एट दिस पॉइंट इनकम पूरा यूज हो गया, बजट पूरा यूज हो गया, और एट दिस पॉइंट MRS कॉन्वेक्स कर्व जो है, IC कर्व जो है IC2 इसको टच कर रहा है यहाँ पर, और ये IC कॉन्वेक्स भी है। तो सर ये भी पूरा हो गया कंडीशन, ये भी पूरा हो गया, इनकम भी पूरा यूज हो गया और कॉम्बिनेशन भी मिल गया मनचाहा। कॉम्बिनेशन भी मिल गया, गुड वाई भी क्वांटिटी मिल गया, गुड एक्स भी क्वांटिटी मिल गया मनचाहा। सर यहाँ पर टच नहीं कर सकता था? नहीं, बजट लाइन यहाँ नहीं जा सकता था, कैपेसिटी नहीं था, इनकम ही नहीं था। सर क्या बजट लाइन यहाँ कहीं टच नहीं कर सकता था IC2 को? नहीं, वो यही पॉसिबल पॉइंट था,
जहाँ पर वो टच कर सकता था गिवन इनकम से। तो गिवन इनकम से गुड वाई की ये क्वांटिटी, गुड एक्स की ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम तक पहुँचा देती है कंज्यूमर को। अब देखिए दो पॉइंट और है हमारे पास, एक पॉइंट दिख रहा पी और एक पॉइंट दिख रहा क्यू, लेकिन देखिए ना ये लोअर आईसी है, कोई भी कंज्यूमर लोअर आईसी पे रहना चाहेगा नहीं, और बजट लाइन के इधर भी है सर, बजट लाइन के इधर भी है, और लोअर आईसी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बजट लाइन के इधर है वो इग्नोर कीजिए सर, लोअर आईसी है, मतलब ये भी कॉम्बिनेशन कम है, ये भी कॉम्बिनेशन कम है, गुड एक्स और गुड वाई की क्वांटिटी इसमें भी कम है, गुड एक्स और गुड वाई की क्वांटिटी इसमें भी कम है। जब हम ऊपर जा सकते हैं, हायर आईसी को टच कर सकते हैं, तो हम क्यों इसको इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। और यहाँ कंज्यूमर ने हायर आईसी को टच किया है विच इज़ IC2। सर वो जेड तक जा सकता है क्या, नहीं, वो बियॉन्ड हो जाएगा बजट लाइन के, वो जेड पॉइंट अचीव नहीं कर सकता, वो IC3 तक जा ही नहीं सकता। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। यूजिंग बजट लाइन एंड इंडिफरेंस मैप, पॉइंट E इज द इक्विलिब्रियम एज इट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशन। एट दिस पॉइंट स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड इट इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है वो है पॉइंट ये है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी बात करते हैं कुछ और, हायर इंडिफरेंस कर्व। देखो हम लोग के पास इंडिफरेंस मैप था IC1, IC2 एंड IC3। हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब IC3 की बात हो रही है, सोज हायर सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर कैन नॉट रीच टू IC3 एज इट इज बियॉन्ड बजट लाइन। अब कंज्यूमर इस पॉइंट तक नहीं पहुंच सकता, इस IC3 पर नहीं आ सकता, इस पॉइंट को वो अचीव नहीं कर सकता क्योंकि बजट लाइन के ये बियॉन्ड है। पॉइंट Z is unattainable. Point Z is unattainable. Now let us talk about point P and Q. Point P and point Q touches lower IC, which is below budget line, and here consumer will get low quantity. Obvious सी बात है, point P and Q बजट लाइन को यहाँ है और यहाँ टच कर रहा है, तो ये लोअर IC है ना, इस पर कंज्यूमर क्यों रहना चाहेगा जब उसके पास पूरा कैपेसिटी है IC2 तक पहुँचने का, तो वो यहाँ क्यों रहना चाहेगा। आपको ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। यू कैन अवॉइड दिस इमोजी एंड ऑल, बट बाकी जो रिटन मटेरियल है आपको इसी तरह समझाना है। सबसे पहले आप समझाओगे क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये तो ऑब्वियस है सर, कोई भी कंज्यूमर अपना पैकेट से पैसा निकालता है खर्च करने के लिए अगर कमोडिटी, तो उसके मन में सोच रहता है कि जो भी पैसा हम दे रहे हैं उसके बराबर का चीज़ घर ले आए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो मैंने पहले भी समझा चुका है, बस यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है, यही है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाता है, जहां पर भी ये दो कंडीशन फुलफिल होगा वही इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के हेल्प से निकाला गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। सर एट दिस पॉइंट, सी एट दिस पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जा रहा, बजट अचीव कर ले रहा ऐसा हाई, ये MRS को आप इंडिफरेंस कर्व सोचो है ना, बजट अचीव कर ले रहा है ऐसा इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर का जो बजट है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, वो अचीव कर ले रहा है ऐसा इंडिफरेंस कर्व जिसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। सर देखिए ये वाला पॉइंट, यहाँ पर MRS इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, पूरा इनकम भी यूज हो गया और हाईएस्ट पॉसिबल मनचाहा कॉम्बिनेशन भी मिल गया। सर MRS तो वही बताता है, बाकी सब पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ तक पहुँच नहीं सकता, इनकम नहीं है, बियॉन्ड बजट लाइन है। P और Q लोअर IC वाला है, क्यों लोअर IC पर रहना भाई। तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है सर, नेक्स्ट इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाय, टेक केयर।